आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, नामांकन के बाद किरण चौधरी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा किया है। किरण चौधरी ने बीजेपी प्रदेश हित के लिए काम करती है। किरण चौधरी ने ये कहा है, प्रदेश के सारे मुद्दे राज्यसभा में जोरों से उठाऊंगी और बीजेपी के कामों से प्रभावित हूं। और ऐसे में अब किरण चौधरी राज्यसभा में, आपको बता दें, जनता के मुद्दों को उठाती हुई नजर आएंगी। उस बात का उन्होंने जिक्र किया है। नामांकन के बाद किरण चौधरी ने यह बयान दिया और साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है कि उन पर यह भरोसा जताया। बीजेपी प्रदेश हित के लिए काम करती है। किस तरह से प्रदेश सरकार काम कर रही है, इस कामों का जिक्र किया और प्रदेश के सारे मुद्दे राज्यसभा में उठाऊंगी, बीजेपी के कामों से प्रभावित हूं। आपको बता दें कि अभी बीते जून महीने में किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और जिसके बाद तोशाम से विधायक थी किरण चौधरी। बीते दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। अब राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की उम्मीदवार हैं और अब ये बड़ा जो है सफर होगा उनका राज्यसभा के लिए। बीजेपी के कामों से प्रभावित हूं और जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आई और अब आगे वो जनता के मुद्दों को जोरों से उठाएंगी राज्यसभा में। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो किरण चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है किरण चौधरी ने। आज किरण चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, किरण चौधरी का बयान सामने आया है। किरण चौधरी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा करते हुए कहा, बीजेपी के कामों से प्रभावित हूं। राज्यसभा की उम्मीदवार किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। इस वक्त हमारे साथ किरण चौधरी जी मौजूद है। मैम, आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया, किस तरीके से देखते हैं? सारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का और हमारे पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर अब केंद्र मंत्री हैं, मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। नड्डा जी का, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और जो है सारे के सारे आज सारे विधायकों ने जैसे आकर सबने साइन करे, चाहे 4 अन्य विधायक जो थे बीजेपी ने, हाँ, उन्होंने भी सपोर्ट करा है। कांडा साहब का अलग से उनका सपोर्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से मान सम्मान के साथ मुझे आज जो है ये फॉर्म भरवाया गया है, तो आने वाले समय के अंदर निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं भाजपा की नीतियों को पूरी तरह से पुरजोर आगे बढ़ाऊंगी। और आप जानते हैं कि हमारा रिश्ता जो है भाजपा के साथ बहुत पुराना रहा है। चौधरी बंसीलाल जी का जो है इसके साथ मिले जुल के जो है सरकार चलाई गई थी और बहुत जो है उस समय काम हुए थे। तो ये जो है अब जो मुझे मौका दिया है बीजेपी ने, आने वाले समय में बीजेपी की एक सच्ची सिपाही बनकर निष्ठा के साथ मैंने काम किया। 2004 में भी कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चूक हो गई थी कुछ, और आज आपका सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2004 में आप रह गई थी। आज आप राज्यसभा सांसद जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि ओपोजिशन ने कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया अभी तक। ये ऊपर वाले की रहमो करम है। मैं तो हमेशा प्रभु के जो है चरणों में मेरी हमेशा सिर झुका रहता है। पर जो 20 साल पहले जो हुआ था मेरे साथ, जो छल कपट हुआ था, जिससे मैं रह गई थी, आज जो है पूरे 20 साल बाद वो पूरा हुआ। और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने इतने मान सम्मान के साथ मेरे को जो है लेकर आए हैं। और अब आने वाले समय में चौधरी बंसीलाल जी और सुरिंदर सिंह जी के समर्थक जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर हैं, उनको साथ कर मैं पूरी तरह से भाजपा में लेकर आऊंगी। आधे तो आ ही गए हैं, आने वाले समय में और भी करेंगे। और ये एक ऐसा मैसेज दिया है बीजेपी ने इन सारे लोगों को कि जो है पूरा जो है मान सम्मान के साथ वो बीजेपी के अब जो हैं अब नुमाइंदे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। किरण चौधरी जो हैं राज्यसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है। इंडिया न्यूज पर खास बातचीत करते हुए, जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पूरे हरियाणा का दौरा करेंगी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद जो है वो किरण चौधरी की ओर से किया गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुकाया, इंडिया न्यूज।